वेलकम गाइस वंस अगेन। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे अप्रैल 2021 के लिए रजिस्टर्ड हुए जितने भी स्टूडेंट हैं एनआईएस में, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम है क्या अपने एग्जैक्ट टाइम पे होगा, डिले होगा या कैंसिल होगा। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो बच्चे जनवरी एंड फरवरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उन्हें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से वो तैयार होकर जाएं ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे 2021 के लिए यानी अप्रैल 2021 के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन सब का क्या होने वाला है। तो बेटा यहाँ पर जितनी भी बात की जाएगी तर्क के साथ की जाएगी। आप सब समझदार हैं, आप सब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, आप सब समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो काफ़ी सारे बच्चे अब तक ये समझ गए होंगे कि उनके जो एग्ज़ाम हैं अप्रैल में हो जाए इसका चांस बहुत कम है, इसका चांस बहुत कम है। हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल न्यूज़ इंटरनली किसी तरह की नहीं है, बट फिर भी सिचुएशन को देखते हुए आप भी समझ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है कि अप्रैल में ये हो जाएं, क्योंकि हम आप देख ही रहे हैं कि अभी जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट हैं जितने भी वो वेट कर रहे हैं और उनकी जनवरी और एंड फरवरी की डेट शीट है। तो इस तरह से अभी भी उनका हॉल टिकट बेटा आया नहीं है, बट ये श्योर है कि हाँ एग्ज़ाम उनके होंगे जनवरी एंड फरवरी में उनके एग्ज़ाम। तो मान लेते हैं कि जनवरी एंड फरवरी में उनके एग्ज़ाम होते हैं, देन इसके बाद में टाइम कितना बचता है, मार्च और अप्रैल। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है बेटा कि सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है अपने स्टूडेंट का वो 4 मई से 10 जून के बीच में करवा रहा है। और सीबीएसई एनआईएस दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, एमएचआरडी के अंदर आते हैं, जिसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एमएचआरडी के पास है। और एमएचआरडी अगर ये एग्ज़ाम सीबीएसई के एग्ज़ाम जो है वो मई से जून तक अगर कंडक्ट करवाएगा तो सोचने वाली बात है कि जो सेंटर हैं एग्ज़ाम के जितने भी सेंटर हैं वो तो उन्हीं के लिए फुलफिल हो जाएंगे। देन अप्रैल वाले जो एनआईएस के स्टूडेंट हैं फिर उनके लिए एग्ज़ाम सेंटर, क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक नहीं। तो ऐसा है बेटा कि अप्रैल के जो एग्ज़ाम हैं लगता नहीं वो अप्रैल में होंगे जाकर, हो सकता है वो मई या जून, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट बच्चे प्रमोट हो जाएं, ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें संभावनाएं हैं जो हम आप समझ रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए। भाई ऑलरेडी इतने सारे एग्ज़ाम अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंडक्ट करवाने हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एनआईएस हो, बहुत सारा पेंडिंग चल रहा है। तो फिर अप्रैल के स्टूडेंट का क्या ये लगता है? नहीं। और एक चीज़ अभी तक हम देखते थे कि अप्रैल के जितने भी स्टूडेंट होते थे उन सब की एग्ज़ाम फीस जनवरी 31 तक कंप्लीट हो जाती थी, और असाइनमेंट वगैरह टीएमए वगैरह भी जनवरी 31 से पहले कंप्लीट हो जाते थे। बट अब की बार किसी तरह की कोई न्यूज़ अप्रैल स्टूडेंट के लिए नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ एनआईएस का जो फोकस है वो जनवरी एंड फरवरी में जो एग्ज़ाम होंगे उनको कराने का है। तो इन सब से कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि ऐसा लगता नहीं है। आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और माइंड में ये सारी चीज़ें मत रखिए कि अभी हाल फिलहाल अप्रैल में हो जाएंगे या कुछ इस तरह का। खैर ये तो हुई बात अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करें। वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं हम अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर हों। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, समझें इसे और कोशिश करें कुछ इसी तरह करने की ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। बेटे आपको करना ये है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं किया है
तो सबसे पहले आपको अपने टीएमए सबमिट करने। आई होप जनवरी एंड फरवरी के हैं तो टीएमए सबमिट कर ही दिया होगा, बट यहां पर बात ये नहीं है कि आने वाले जनवरी एंड फरवरी के लिए ये जो पॉइंट है वो है, किसी भी एग्जाम के लिए ये पॉइंट है। आप किसी भी तरह एनआईओएस में किसी भी सेशन का, किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम देते हैं, आपको कुछ ये पॉइंट याद कर रखने हैं जिससे आपको एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी और होप आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो पहली बात, टीएमए मस्ट है, टीएमए आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल, जब आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आपको प्रेजेंट रहना है, उसकी फाइल आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा शॉर्ट स्टडी करते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, और बेटा लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके टोटल 10 सेट हो जाते हैं, क्योंकि एनआईओएस तो हर साल 2 बार एग्जाम लेता है, तो इस तरह से आपके पास में 10 सेट हो जाते हैं। और उन 10 सेट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ती है और आप प्रिपेयर हो जाते हैं अच्छे से। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको नेट में मिल जाएंगे, उसे उठाना है और प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट एग्जाम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या है, ध्यान से समझो बेटा। ऐसा है कि जब कभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम सेंटर में, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो क्वेश्चन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? जैसे सपोज मान लो आपने पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, अभी क्वेश्चन पेपर जब आपने रीड कर लिया है, तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं, या 90% श्योर हैं, या 95% श्योर हैं। देन दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें आप 90% श्योर हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें आप 80% श्योर हैं। तो इस तरह से एक ऑर्डर बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, जहां पर आपको सबसे अच्छे से आने वाला क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चे ने स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है और लास्ट में जाते जाते हो सकता है वो आपको अच्छे मार्क्स देके जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट क्वेश्चन इफ हैव नो आइडिया। हाँ, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, और कुछ टीचर भी बहुत स्मार्ट ज्ञान दे देते हैं। सारा भर के आना, चाहे आए और या ना आए। अरे भाई, जब हमें एक एग्जांपल कि भाई नाथ शंभु धनु भंज निहारा और हो को एक दास तुम्हारा। अब बताइए आप इसका क्या मतलब है? आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि ये है क्या। अब लिखने बैठ गए, नाथ के पास एक धनुष था, उसने भानु को दिया। अरे भाई क्या लिख रहे हो आप? जब आपको आइडिया ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एग्जामिनर जाएगा वहां पे, देखेगा, सीधा क्रॉस मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, आपका टाइम खत्म, आपका टाइम भी खराब। इतना जो है वो जो एग्जामिनर होता है ना, इतना अच्छा नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी लिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये सलाह देते हैं, या बहुत सारे टीचर बच्चों को सलाह, पूरा करके आना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारा कुछ भर देना। अरे भाई क्यों भर दोगे आप? टाइम क्यों वेस्ट करोगे जिसमें आपको आइडिया ही नहीं है? जीरो आइडिया रखने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छी बात है कि वही टाइम आप अपना ऐसे क्वेश्चन को दो जहां पर आपको कुछ आता है, उसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करने जिसमें जीरो आइडिया हो। भाई जीरो आइडिया में आप क्या लिखोगे? गलत ही लिखोगे, और गलत जब लिखोगे तो उसमें टाइम भी वेस्ट है, और जरूरी नहीं कि आपको उसमें एग्जामिनर मार्क्स दे के जाए, सीधा क्रॉस मार के जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो ये बेटा कुछ टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं एग्जाम में, और आई होप आपके एग्जाम अच्छे होंगे, अच्छे जाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, उसमें जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।